फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर दरिया सतलुज पर, हेड गंडा सिंह के मुकाम पर, जहाँ पर जो है आज देखने में यह आ रहा है कि दरिया सतलुज बिफरता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी जो मौजें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं। लेकिन बात की जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया के चंद एक आध कैंप जो है मेरे सुनने में आया कि तलवार पोस्ट पर लगाया गया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मुकामी शहरी है, ये देखें बाइक जो ऊपर जा रही है बेड़े के ऊपर, मुकामी शहरी अपनी मदद आपके तहत जो है वो मेहनत कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। ये अवामी बेड़ा है जो अवाम ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इलाके के लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे बेड़े के अंदर इन्होंने दरियाए पार जाना है। इनसे बात करेंगे ये क्या कहते हैं हमें, और इनसे जानते हैं कि अभी तक इंतज़ामिया ने इनके साथ यहाँ पर आई, कोई रब्ता किया, कोई बात हुई इंतज़ामिया से, कोई कैंप लगाया गया, कोई मेडिकल कैंप, कोई जानवरों के लिए कैंप, अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उसके लिए कैंप। जी क्या कहेंगे भाईजान आप इंतज़ामिया को? सर अभी तक तो हमारे लिए तो अभी तक कोई भी इस तरह का इक़दाम नहीं किए गए। तो मेन चीज़ ये है कि हर दफ़ा इस तरह ही होता है हमारे साथ, हम अपनी मदद अपने तहत ही करते हैं सारी। तो टोटली जो भी गवर्नमेंट के लिए कुछ सहूलियात मिलती ज़रूर हैं, लेकिन वो जस्ट फार्मेलिटीज़ के लिए होती हैं। तो प्रॉपर उस पर कोई हमारे इम्प्लीमेंट नहीं होता, ज़्यादातर होता है सिर्फ दिखावे के लिए होता है जो भी होता है। तो अगर टीम लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन वो पीछे बैठ जाते हैं। जिस तरह अभी भी वो पीछे कैंप लगा के बैठ गए हैं, मौके की मुनासबत यहाँ पे कोई वक़ूआ हो जाता है, एमरजेंसी मसला बन जाता है। सबसे मेन इशू जो हमारे इस एरिया में है वो सर्विस का और रोड का है। अगर कोई एमरजेंसी को वाक़या हो जाता है, हम अपना कोई पेशेंट या मरीज़ हॉस्पिटल लेके जाना है, तो हमारा रोड ही नहीं ठीक। जब तक हमारा रोड ही नहीं क्लियर होगा तो हम पेशेंट को किस तरह आसानी से हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। या मेन दूसरी ये नहीं कि एमरजेंसी हमने एम्बुलेंस को कॉल करनी है या किसी और अपने लोगों को कॉल करनी है, तो किस तरह करेंगे जब सर्विस ही नहीं इधर आ रही है हमारे एरिया में। सबसे दो चीज़ें इशू मेन हैं। तो ये गवर्नमेंट से हमारी अपील है स्पेशली कि रोड्स और जो सर्विस का जो मसला है ना, सबसे पहले वो क्लियर करे। बाकी मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे वोट किसको डाला था? वोट जो हमने इधर जो बेसिकली जो मेन गार्ड इधर जो हमारा है वो नून लीग का है। तो वोट डाला किसको है, नाम नहीं उस शख्सियत का? जी हमारे एमएनए साद वसीम साहब डाले सर। अच्छा, शेख साद जी, आपने इस शहरी की बात सुनी है। इनके इलाके का जो मुकामी एमएनए है वो शेख साद वसीम है। इनका कहना है कि रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुके हैं, ना कोई यहाँ पे सर्विस है। आज तक उन्होंने चक्कर लगाया है आपके यहाँ इधर? सर जब वोट लेने होते हैं तब वो आ जाते हैं, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। उसके बाद हमारे मसले फिर वहीं रूटीन में जो चल रहे होते हैं मामला। जो पिछले बहाव आए, जो पिछले साल की निस्बत जो पानी आया, अभी तो पिछले साल की निस्बत पानी कम है। जो इससे पहले पानी आए, लोगों की फसलें तक बर्बाद हुई, इंतज़ामिया की तानब से आपको कोई पैगामात दिए गए, उस हवाले से क्या कहेंगे? सर उसमें भी यही है कि बस दिखाने के लिए सब कुछ किया गया है और उसमें प्रॉपरली कोई तावन हमारे साथ नहीं किया गया। बहुत सारा नुकसान हुआ है किसानों का, तो फिर भी उसमें वादे झूठे सारे किए गए हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। बोला गया था कि आपके साथ हर तरह तावन किया जाएगा, गवर्नमेंट तावन करेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। कोई मतलब उसमें फ़ंड हमारे लिए रिलीज़ नहीं हुए, होते भी हैं तो, लेकिन वो उसमें हम तक पहुँचते ही नहीं। जी, जैसा कि आपने इन शहरियों की बात सुनी है, इनका कहना है कि बात की जाए हुकूमत पाकिस्तान के अंदर, जो यहाँ पर हमने नून लीग को वोट एंड सपोर्ट किया, हमारे मुकामी एमएनए जो हैं वो मियाँ साद वसीम शेख हैं। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि सामने एक ट्रैक्टर अपनी मदद आपके तहत जो चलता नज़र आ रहा है, बंद बनाया जा रहा है कि लोग यहाँ पर जो है बेड़ा यहाँ से पार जाएगा तो लोग जो है वो वहाँ पे उतर के अपनी बाइक या अपनी दूसरी चीज़ें ट्रैक्टर वगैरह हैं उसको लेकर जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए पानी के बहाव की, तो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये दरियाए सतलुज है। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर जो है वो दरियाए सतलुज बिफरता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 14 से 15 हज़ार क्यूसेक का जो रेला है वो इस वक्त गुज़र रहा है, और इसके साथ साथ जो पानी की सतह है वो तकरीबन 13 से 15 फुट इस वक्त जो है वो दरियाए सतलुज की जो सतह नीचे तौर पर वो बुलंद है। इसी के साथ अपने मेज़बान चौधरी सलीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए 2 न्यूज़।